नमस्कार। इस वीडियो में हम वो समझने का प्रयत्न करेंगे जिसके लिए आप सभी इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं। मन में चल रहे हिंदी वाक्य को अचूक अंग्रेजी में कैसे बनाएं? पढ़े गए अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अर्थ कैसे ढूंढें? ये बात समझने पर हम हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों को बेहद आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। शब्दों की जानकारी होना एवं उन शब्दों का अर्थ जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमारा वाक्य है, मजदूर कुछ खाने की तलाश में अपने गांव की ओर चल रहे हैं। हमारे हिंदी वाक्य के अंत में रहे हैं, थे, होंगे इत्यादि हो तो तुरंत इन शब्दों से पहले आए हुए क्रिया दर्शाने वाले शब्दों से समझना है कि ये क्रिया दर्शाने वाला शब्द है या नहीं। अगर क्रिया दर्शाने वाला शब्द है तो ये समझना कि वो क्रिया गतिशील है या नहीं, पर वो गतिमान हुई तो हमारा वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में होगा। यदि वाक्य में रहे हैं हुआ तो वाक्य होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यदि वाक्य में रहा था हुआ तो वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहे होंगे हुआ तो वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ हमारे वाक्य के अंत में रहे हैं है, इसलिए ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। इस वाक्य में चल रहे हैं तो हम देखेंगे कि हु आर वॉकिंग, कौन चल रहे हैं, मजदूर चल रहे हैं, इसलिए मजदूर अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले आएगा। हमें यहाँ ध्यान देना है कि यदि यहाँ हमसे कोई गलती नहीं हुई तो आपसे आगे अगर वाक्य में कोई गलती हुई भी तो आपके द्वारा बनाया गया वाक्य सामने वाले को समझने योग्य होगा। मजदूर चल रहे हैं यानी कि लेबरर्स आर वॉकिंग अपनी गांव की ओर, यानी कि लेबरर्स आर वॉकिंग टुवर्ड्स देयर विलेज। खाने की तलाश में, लेबरर्स आर वॉकिंग टुवर्ड्स देयर विलेज इन सर्च। कुछ खाने की, laborers are walking towards their village in search of some food। इसी प्रकार से मेरे हिंदी वाक्य का इंग्लिश वाक्य हुआ, laborers are walking towards their village in search of some food। अगला वाक्य, मेरी माँ छत पर धूप में पापड़ सुखा रही है। वाक्य के अंत में क्या है? रही है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब वाक्य में क्रिया देखेंगे। क्रिया है पापड़ सुखाना। कौन सुखा रही है? मेरी माँ। तो मेरी इंग्लिश वाक्य की शुरुआत मेरी माँ से होगी और इसीलिए माई मदर इज ड्राइंग। मेरी माँ सुखा रही है। पापड़ ये शब्द हिंदी शब्द है, इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए पापड़ पापड़ ही रहेगा। धूप में यानी इन द सन, छत पर यानी कि ऑन दी टेरेस। मैंने टेरेस के पहले द क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ मेरी माँ निर्धारित स्थान पर है, किसी अनडिसाइडेड जगह पर नहीं। निर्धारित स्थान पर होने के कारण ही हमने यहाँ द का प्रयोग किया है। माँ यहाँ खुद से बनाए गए पापड़ सुखा रही है, इसलिए दी पापड़। अब मेरा संपूर्ण इंग्लिश वाक्य होगा, माई मदर इज ड्राइंग दी पापड्स इन दी सन ऑन दी टेरेस। और एक उदाहरण लेते हैं। राज्य सरकार के सभी मंत्री महत्वपूर्ण चुनाव में मतदान करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। वाक्य के अंत में है रहे थे, इसलिए ये वाक्य हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कौन आ रहे थे? राज्य सरकार के सभी मंत्री। मेरी इंग्लिश वाक्य की शुरुआत राज्य सरकार के सभी मंत्री आ रहे थे से होगी। राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के सभी मंत्री यानी कि ऑल द मिनिस्टर्स। अब यहाँ द का प्रयोग क्यों हुआ? सिर्फ उस सरकार के बारे में मैं बोल रही हूँ जो आने वाले हैं मतदान के समय। उस विषय के बारे में मैं बोल रही हूँ, 50 साल पुराने के बारे में नहीं। और इसीलिए ऑल द मिनिस्टर्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट आ रहे थे, वेर कमिंग दिल्ली के लिए, टू दिल्ली मतदान करने के लिए। हवा निकला हुआ एक्शन वर्ड टू वोट, महत्वपूर्ण चुनाव, इन द इम्पोर्टेंट इलेक्शंस। तो इसका अंग्रेजी वाक्य बनेगा, ऑल द मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट वेर कमिंग टू दिल्ली टू वोट इन द इम्पोर्टेंट इलेक्शंस।